सोचिए आप एक बार हमेशा की तरह अपना जो काम है वो जो है ख़त्म कर रहे हैं और सब कुछ जो है ठीक चल रहा है, लेकिन एकदम से आपको जो है यहाँ पे समन कर लिया जाता है, वो भी जो है दूसरी दुनिया के अंदर। और आपको यहाँ पता चलता है कि आपको एक जो है हीरो के रूप में बुलाया गया है, लेकिन आपकी जब पावर यहाँ पे चेक करी जाती है तो आपके पास कोई पावर नहीं होती। और यहाँ पे जो आपका लेवल है वो भी जो है सिर्फ एक है, जिसकी वजह से सभी लोग आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको जो है यहाँ पे एक जंगल में फेंक देते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता लगता है कि यहाँ पे ये जो है जो डायमंड लॉर्ड है उसका जो है बेस बनने वाला है ये जंगल। तो अब आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं कि आखिरकार कहानी में होता क्या है। कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़का डेमी ह्यूमंस के पास जो होता है आता है और ये यहाँ पे कहता है कि आपका शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ये लोग आप लोगों के पैसे। और इस लड़के का नाम बनाजा होता है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे बोल रहे होते हैं कि वो लड़का कितना पागल है, वो यहाँ पे डेमी ह्यूमंस को जो है पैसे दे रहा है। जिसके बाद डेमी ह्यूमन बोलता है कि मैं आपके पैसों को नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि आप पैसे ले लीजिए, मैं जो किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये बोलती है कि आप लोग पैसे ले लीजिए और जाके यहाँ पे जो है खाना खा लीजिएगा। जिसके बाद डेमी ह्यूमन पैसे ले लेता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि यहाँ पे आज जो है हम यहीं पे खाना खाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं इनको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जो होते हैं अपना मुंह फेर लेते हैं। यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है यहाँ पे लोग इंसान हो चाहे डेमी ह्यूमंस हो, उनमें कभी भी यहाँ पे जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुझे एक ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ पे कोई भी भेदभाव ना होता इन दोनों के बीच में। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि वैसे आपकी तरह कोई दुनिया अच्छी नहीं है, अगर आपकी तरह दुनिया अच्छी होने लग जाए तो यहाँ पे कभी भेदभाव नहीं होगा। तभी यहाँ पे जो बनाजा होता है उसकी जो बॉडी होती है वो ग्लो करने लग जाती है और एकदम से वो गायब हो जाता है। जिसके हमें पता चलता है कि यहाँ पे बनाजा को जो है समन कर लिया गया है दूसरे वर्ल्ड के अंदर। यहीं पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि मैं जो हूँ कहाँ पे। जिसके बाद एक बंदा बोलता है कि असल में आप जो है हमारे किंगडम में है, आपको हम लोगों ने यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से बुलाया है हीरो। जिसके बाद बनाजा बोलता है क्या हीरो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं एक सिंपल बंदा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों से यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है। जिसके बाद बंदा बोलता है कि नहीं, आप ही हमारे हीरो हो, आपको यहाँ पे जो डार्क आर्मी है उसे जो है फाइटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आप जो है दूसरे वर्ल्ड से आए हो। और यहाँ पे जो बंदे दूसरे वर्ल्ड से आते हैं वो जो होते हैं हमारे हीरो होते हैं, क्योंकि उनके पास एक अनोखी पावर होती है जिसको यहाँ पे इंसान नहीं ले सकता है। अगर हम लोग इस पावर तक पहुंचना चाहें तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपको ही हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। तभी एक लड़की यहाँ पे आती है और ये बोलती है कि प्लीज अपना हाथ इसके ऊपर रख दीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पे बनाजा जो होता है अपना हाथ रख देता है और यहाँ पे जो इसके पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और इसकी प्रोफाइल सामने आ जाती है जहाँ पे इसका लेवल 1 होता है और इसकी पावर कुछ खास नहीं होती। यहाँ पे बंदे बोलते हैं लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, इसके पास तो कोई खास पावर है ही नहीं, लगता है कि हम लोग फेल हो गए हैं। तभी यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि अगर आप लोगों से गलती हो ही गई है तो क्या आप मुझे यहाँ पे दोबारा मेरे वर्ल्ड में भेज सकते हैं। तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जिसको भी यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से समन किया जाता है और जिसका लेवल 99 होता है। यहाँ पे सभी बंदे इसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि यही जो है हमारा लेजेंडरी हीरो है। और जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि हाँ, मैं ही जो तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए आया हूँ। जिसके सभी बंदे यहाँ पे जो हीरो के पास चले जाते हैं और यहाँ बनाजा पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में जो किंग होते हैं वो यहाँ बोल रहे होते कि तुम बहुत अच्छे हीरो हो। जिसके बाद हम देखते हैं बनाजा को जो यहाँ बैठा होता है और दुनिया को देख रहा होता है और बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद ये दुनिया को देखता है और कहता है कि वैसे ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। जिसके बाद हम बनाजा को देखते हैं, जो बनाजा होता है वो यहाँ पे एक बग्गी में बैठ रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको बग्गी में बैठा के कहीं पे ले जाया जा रहा होता है। तो बनाजा बोलता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। यहीं पे जो किंग होते हैं ये बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन हम आपको आपके जो वर्ल्ड है उसमें नहीं भेज सकते क्योंकि आपका जो गेट है, जिस गेट से हमने आपको बुलाया था वो गेट बंद हो गया है। लेकिन आप चिंता मत लीजिए, नॉर्थन में एक डेजर्ट है जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं और यहाँ पे आप अपने बारे में किसी और को बताएंगे नहीं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बनाजा यहाँ पे जा रहा होता है और ये डेमन ह्यूमन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। डेमन ह्यूमन बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे बात करने की कोई इजाजत नहीं है। बनाजा बोलता है लेकिन मैं फिर भी बहुत दूर से आया हूँ, क्या तुम मुझे अपने वर्ल्ड के बारे में कुछ बताओगे नहीं। तो डेमन ह्यूमन कुछ भी नहीं बोलता। तो यहाँ बनाजा बोलता है क्या तुमने यहाँ पे जो किंग है उनका कॉन्टैक्ट बनाया है, क्योंकि मेरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे डेमी ह्यूमन जो बंदे हैं उनके यहाँ कॉन्टैक्ट बनाया करते थे। डेमी ह्यूमन बोलते हैं कि नहीं, मैंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे जो डेमी ह्यूमंस है वो किसी गुलाम नहीं है, यहाँ पे हम सभी जो है आजाद हैं। यहाँ पे इंसान और डेमी ह्यूमंस में कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाता। इसके बाद यहाँ पे डेमी ह्यूमन जो होता है खिड़की को बंद कर लेता है और बनाजा बैठा होता है। 20 दिन बाद ये लोग जो है फाइनली पहुंच जाते हैं डेजर्ट में। यहाँ पे डेमी ह्यूमन जो होता है एक पोटली देता है और ये बोलता है कि किंग की तरफ से यहाँ पे जो है कुछ पैसे हैं इसके अंदर और कुछ खाना है यहाँ पे। जिसके बाद ये
जा रहा होता है तभी ये बोलता है कि वैसे मैंने अफवाह सुनी है कि यहाँ पे जो डार्क आर्मी है उसने जो है यहाँ पे अपना बेस बना रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से तुम जो है भाग जाओ, ये जो मेरी एडवाइस है, वरना तुम मारे जाओगे। ये बोलने के बाद यहाँ पे डेमी ह्यूमन चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे बनाजा बोलते हैं कि आपका शुक्रिया, और ये सोच रहा होता है लेकिन मैं जाऊँ कहाँ पे, मुझे यहाँ पे सब जगह जाने से तो मना किया गया है, आखिर मैं जाऊँ कहाँ पे। तभी यहाँ पे ये जो होता है पोटली को जो है टच करता है। पोटली टच करते ही यहाँ पे जो है इसके सामने एक प्रोफाइल खुल जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि इसके पास कितने पैसे हैं और कितना खाना है। तो ये बोलते हैं कि अच्छा ये पोटली इस तरह से काम करती है। जिसके बाद ये एक चीज को टच करता है और यहाँ पे तलवार निकाल लेता है। यहीं पे बनाजा को कुछ स्लाइम दिखते हैं। यहाँ बनाजा बोलता है कि ये लोग मुझ पे हमला तो नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे स्लाइम इसके ऊपर हमला ही कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो बनाजा होता है वो जो होता है स्लाइम को काट देता है और यहाँ पे जो बनाजा का लेवल होता है वो भी जो होता है यहाँ पे बढ़ जाता है। अब ये लेवल 2 पे आ चुका है। इसके पास कुछ नई पावर भी आ चुकी है और साथ ही बनाजा के पास यहाँ पे कुछ ऐसी पावर होती है जिन पे इनफिनाइट का साइन बना होता है। बनाजा बोलता है कि आखिरकार ये साइन कैसा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बनाजा के चारों ओर यहाँ पे जो स्किल होते हैं वो जो होते हैं घूमने लग जाते हैं। यहाँ पे जो बनाजा होता है ये बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी यहाँ पे आवाज आती है कि अगर तुम चाहो तो इसको दोबारा जो है पोटली में बंद कर सकते हो। तो बनाजा बोलता है ठीक है बंद कर दो। फिर स्किल जो होती है पोटली में बंद हो जाती है। जिसके बनाजा यहाँ पे जो है जंगल में जा रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे कोई सेफ जो जगह है वो जो है ढूंढनी पड़ेगी। तभी ये अंदर जाता है तो यहाँ पे एक वार्निंग बाहर आ जाती है। जिसके बनाजा कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। इसके बाद यहाँ पे वार्निंग बोलती है कि अगर आप अंदर गए तो आप अपनी जान से हाथ धो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो डेमंस है वो रहते हैं और वो जो है अपनी जहरीली गैस को यहाँ पे जो है छोड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो हवा है वो जो है बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। बनाजा बोलता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आवाज होती है ये बोलती है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम यहाँ पे एक स्पेल कास्ट कर सकते हो जिसके बाद हवा जो है प्योरीफाई हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर तुम्हारा बहुत सारा जो मैजिक पावर है वो जो है लग जाएगा। तो यहाँ बनाजा कहता है कि मुझे पता तो है नहीं कि यहाँ पे मेरे पास कितनी मैजिकल पावर है। जिसके बाद इसकी स्किल बोलती है कि बताओ यहाँ पे तुम्हें प्योरीफाई करना है कि नहीं करना। तो यहाँ बनाजा बोलता है ठीक है तुम प्योरीफाई कर सकती हो। जिसके बाद यहाँ पे स्पेल कास्ट हो जाता है और स्पेल के कास्ट होते ही यहाँ पे जो पूरी हवा होती है वो जो होती है अच्छी हो जाती है। जिसके बाद बनाजा के पास यहाँ पे जो लेवल होता है वो भी जो होता है बढ़ जाता है। साथ ही जो बनाजा होता है उसके पास कुछ नई स्किल भी आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो राजकुमारी होती है बोल रही होती है कि आप बहुत ज्यादा ही बेकार है महाराज। महाराज बोलते क्या मतलब। तो राजकुमारी बोलती कि आपने यहाँ पे गलती से एक हीरो को समन किया, ये आपकी गलती थी, लेकिन आपने उसको जंगल में क्यों भेज दिया। आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो खतरनाक डीमन है वो रहते हैं और साथ ही अफवाह भी यही है कि यहाँ पे जो डार्क आर्मी है उनका जो बेस है वो भी जो उस जंगल के अंदर ही बना हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे महाराज कहते हैं कि वो जो बंदा था वो हमारे लिए कचरा था, इसलिए हमने उसको फेंक दिया। तभी यहाँ पे एक मंत्री आ जाता है और ये बोलते कि महाराज एक जो है खबर है। तो महाराज बोलते क्या खबर है। तो यहाँ पे जो मंत्री होते हैं बोलते कि हमें अभी जो एक स्पेल का एहसास हुआ है, वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक स्पेल थी। जिसके बाद यहाँ पे ये कहते कि जरूर उस हीरो ने ये स्पेल की होगी, वो सही में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और उसके पास यहाँ पे जो होली लेवल का जो मैजिक है वो भी है। तो मंत्री बोलते कि नहीं, ये जो हीरो के पास से समन नहीं हुआ, ये जो है नॉर्थर्न फॉरेस्ट के पास से समन हुआ है। जो महाराज होते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बनाजा होता है उसका जो लेवल होता है वो बढ़ चुका होता है, इसका लेवल 300 हो चुका होता है। जिसके बनाजा बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे मैजिक का यूज करते ही यहाँ पे मेरा जो लेवल है वो जो है बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे अब इस दुनिया में रहने के लिए एक जो अच्छी जगह है वो ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे कैपिटल के अंदर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे मना किया गया है। तो आखिर मैं करूँ क्या। यहीं पे बनाजा के पास एक ऑप्शन आता है कि तुम अपना जो रूप है उसे जो है बदल सकते हो। जिसके बनाजा यहाँ पे चेक करता है और ये कहती है कि यहाँ पे तुम चूज करो कि तुम मेल हो कि फीमेल हो। तो बनाजा यहाँ पे मजाक में जो होता है फीमेल चूज कर देता है। जिसके बाद ये एक जो होता है फीमेल बन जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, मैं यहाँ पे पूरी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकता। जिसके बनाजा यहाँ पे जो होता है इसको कैंसिल कर देता है और ये जो होता है मेल को चूज कर लेता है और मेल चूज करने के बाद इसका जो रूप होता है वो बदल जाता है और ये बोलता है कि हाँ अब ये ठीक है। अब यहाँ पे बनाजा की स्किल कहती है कि अब चाहे तो आप समन हो सकते हैं यहाँ पे कैपिटल के अंदर। तो ये बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ और ये जो होता है यहाँ पे पहुंच जाता है कैपिटल के अंदर। यहाँ बनाजा बोलता है कि यहाँ पे जो टेलीपोर्टेशन मैजिक है वो जो है मेरे वर्ल्ड में जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के जो मैजिशियन है वही जो है कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे बनाजा ट्राई करता है क्या ये अपने वर्ल्ड में जा सकता है। तो यहाँ पे ट्राई करता है लेकिन ये जा नहीं पाता। जिसके बाद बोलता है चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे मार्केट के अंदर जाना चाहिए और यहाँ के जो पैसे हैं उनको जो है बनाना चाहिए। अब बनाजा मार्केट के अंदर आ चुका होता है और ये सोच रहा था कि आखिरकार मैं करूँ क्या, क्योंकि मुझे बात करने के मना किया गया है। जिसके बाद ये कहता है क्यों ना मैं यहाँ पे जो एडवेंचर गिल है उसे जो है ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर गिल के अंदर मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को मार के पैसे कमा सकता हूँ। जो बताना होता है उसकी स्किल उसको रास्ता
रास्ता दिखा रही होती है। जिसके बाद देखते हैं कि हम एडवेंचर गिल्ड में ये जो होता है पहुंच जाता है और ये कहता है कि एडवेंचर गिल्ड सही में बहुत ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये पहुंच जाता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे लड़की पूछती कि आपका नाम क्या है, तो ये बोलता है कि मेरा नाम पिल है। फिर यहाँ पे जो पिल होता है ये सोच रहा होता है अपने मन के अंदर कि यहाँ पे जो पिल है वो जो है असल में मेरे डॉग का नाम है मेरे पुराने वर्ल्ड के अंदर। फिर लड़की यहाँ पे इसको एक लॉकेट देती है और ये बोलती है कि ये आपका जो है रिकॉर्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे कोई ऐसा यहाँ पे क्विज चुनना होगा जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिले। यहीं पे एक बच्ची को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती है कि प्लीज मुझे जो फॉरेस्ट के अंदर ले चलो क्योंकि वहाँ पे मेरे जो पेरेंट्स है वो रहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो डार्क आर्मी है उसका जो है बेस है, चाहे तुम हमें कितने पैसे दे दो। तभी यहाँ पे जो फिल होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो यहाँ बच्ची बोलती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो फिल बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे मेरे मैजिक से ले जाऊंगा। मैं यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक का जो है इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक होता है। तभी यहाँ पे किंगडम के कैनेट आ जाती है और ये बोलती है कि तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम कह रहे हो कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? क्या तुमने हमें पागल समझा है? तुम इस बच्ची यहाँ क्या करना चाहते हो? तभी एक लड़की बोलती है कि तुम इसे बेचना चाहते हो या फिर तुम इसे अपना गुलाम बनाना चाहते हो। और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो फिल होता है ये बोलता है कि अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो आप लोग मेरे साथ चल सकते हो। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है आ जाते हैं कोने में ताकि यहाँ पे कोई इनको ना देख पाए। जिसके बाद फिल यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये लोग पहुंच जाते हैं जंगल के अंदर। तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती है कि तुम सही में टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी जो इतने दूर के डिस्टेंस के लिए। तुम सही में बहुत ज़्यादा ही महान जो जादूगर है वो हो गए। तो यहाँ पे फिल बोलते कि नहीं, कोई गलतफहमी हुई है, असल में मैं एक एडवेंचर हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो कैनाइट होती है ये बोलती है कि मुझे माफ़ करना, यहाँ पे मैंने जो है तुम पर शक किया। तो फिल बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि यहाँ की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तब यहाँ पे कैनाइट जो होती है इसके ऊपर तलवार रख देती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे मैं क्यों लेके आई हो? मुझे पता है कि तुम्हारा कोई गलत इरादा है, तुम एक छोटी सी बच्ची हो और तुम यहाँ पे जंगल में क्यों आई हो? जिसके बाद ये बच्ची हंसने लग जाती है और ये बोलती है लगता है कि तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया है। जिसके बाद ये एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ में जो है बन जाती है और ये जो होती है यहाँ पे कहती है कि मेरे भाई ने मुझे जो है वहाँ पे भेजा था ताकि मैं यहाँ पे जो फूड है उसे जो है तलाश करके लेके आऊं और यहाँ पे मैं ले आई हूँ, अब तुम सभी मरोगे। यहाँ पे जो वुल्फ होती है वो एक गैस को छोड़ देती है जिसके बाद सभी बंदों को यहाँ पे जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और ये जो होती है फिर इनके ऊपर यहाँ पे जो हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो फिल होता है वो जो होता है इनको जो होता है बचा लेता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ये जो होता है यहाँ पे अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और इन सभी को कैपिटल में भेज देता है दोबारा से, लेकिन ये यहीं पे रह जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो वुल्फ होती है बोलती है लगता है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें जो मुझसे फाइटिंग करनी है। जिसके बाद ये दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो हमेशा अकेला रहा करता था। ऐसा नहीं कि उसने लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन लोग उससे जो है बात नहीं किया करते थे। जैसे वो किसी की हेल्प करने जाता तो यहाँ पे लोग उसे डांट के भगा दिया करते थे और उसके लुक का वो लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। तो अब वो तय करता है कि वो एक स्कूल में जाएगा जहाँ पे मारधार करना कोई बुरी बात नहीं है और वो जो है वहाँ पे जाके अब जो है टॉप लेवल का जो बंदा है वो जो है बन के दिखाएगा। अब देखना है कि ये कैसे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो रस्सी पे चल रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि कैसे लोगों ने उसका जो है मजाक बनाया है और सभी लोग उससे जो है बहुत ज़्यादा दूर रहते थे जिसके कारण वो जो होता है रस्सी से गिर जाता है। फिर हम देखते कि ये सपना देख रहा होता है और ये जो होता है उठ जाता है और इस लड़के का नाम ताकुरा होता है। यहाँ पे ताकुरा बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लुक पसंद है लेकिन मुझे वीक लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे देखता है कि एक लड़की को यहाँ पे कुछ बंदे परेशान कर रहे होते हैं और उसको जाने नहीं दे रहे होते। तभी साकुरा वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि मुझे वो बंदे बहुत ज्यादा ही बेकार लगते हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। और ये कहते हुए यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है इसको मारना शुरू कर देता है। अब साकुरा यहाँ पे सही बंदों को मार देता है और जिसके बाद ये बोलता है कि मैं फौजन स्कूल से हूँ और जाओ किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को यहाँ पे जो है बोलो मुझसे जो है लड़ने के लिए। अब जो साकुरा होता है वो जो होता है जा रहा होता है आगे की तरफ। तभी ये जो लड़की होती है वो साकुरा को यहाँ पे जो है थैंक यू बोलती है। साकुरा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसको थैंक यू बोला है और ये यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, समझी ना। तभी इसके पेट से आवाज आ जाती है और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। जिसके बाद ताकीवाना यहाँ पे जो है आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे खाना जो है खा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो लड़की होती है साकुरा को बोलती कि तुम चिंता मत लो,
लो, आसपास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप हमेशा जो है फाइटिंग करते रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा खाना खा लेता है और ये बोलता है खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती है कि अच्छी बात है, तुमने मेरी हेल्प की, तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पे जो साकुरा होता है ये बोलता है कि पहली बार यहाँ पे कोई लड़की मुझसे जो है ठीक से बात कर रही है, वरना यहाँ पे लोग जो है मुझे बहुत ज़्यादा ही नफरत करते थे। तभी एकदम से ये यहाँ पे रुक जाता है। टीना बोलते क्या तुमको नहीं खाना है? तो साकुरा बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये जो होता है खाना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि सही में खाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। साकुरा यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि लोग मेरा जो हमेशा लुक का जो है मजाक उड़ाया करते थे। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो इसके लुक को देखती है और ये बोलती है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, क्या तुम मुझसे फाइटिंग करना चाहती हो? तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कहना चाहते हो? यहाँ पे साकुरा बोलता है लगता है कि तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने फोजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, और फोजन स्कूल के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो लोग आपस में फाइटिंग करते हैं और यहाँ पे जो फाइटिंग में अच्छा होता है वही जो होता है बॉस बनता है। और इस ईयर मैं जो हूँ यहाँ पे आया हूँ, मैं सही बंदों को हरा के यहाँ पे जो है बॉस बनना चाहता हूँ। भले ही मैं दिखने में अच्छा ना हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फाइटिंग कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टॉप पे जो है पहुँचना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है इसका मजाक उड़ाने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन यहाँ से जा रहा होता है और ये जो होता है मील के लिए थैंक यू बोलता है टीना को। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आपका जो सामान है वो रह गया है। तो ओल्ड मैन जो होते हैं साकुरा को थैंक यू बोलते हैं। अब साकुरा यहाँ से जो है चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा बाहर जो है आ जाता है और इसके हाथ में यहाँ पे जो होती है कैंडी होती है। फिर हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे टीना जो है तो कैंडी दे रही होती है यहाँ पे साकुरा को, और ये बोलती है कि कैंडी यहाँ पे ओल्ड मैन ने दी है। तो यहाँ पे जो साकुरा होता है वो शर्माने लग जाता है। तभी जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे जो गाल है वो जो है लाल क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? मैंने यहाँ पे फोजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, लोगों को मुझसे डरना चाहिए और मुझसे जो है दूर भागना चाहिए, लेकिन तुम सभी मुझे जो है थैंक यू बोल रहे हो, आखिरकार ये क्या हो रहा है? वरना ऐसे तो मैं किसी की हेल्प करने जाता तो वो जो है मुझे यहाँ फंसा देता है। एक बार तो मैं एक बंदे का जो बटुआ है वो जो है उसको देने गया था, लेकिन उसने मुझे जो है यहाँ पे चोर बता दिया। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलती कि तुमने चूज किया फोजन स्कूल को, फोजन स्कूल सही में बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल है, लेकिन तुम यहाँ पे जो टॉप लेवल पे नहीं आ सकते हो। जिसके बाद साकुरा बोलते कि ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे अच्छी फाइटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलते कि भले तुम अच्छी फाइटिंग कर लेते हो, लेकिन फिर भी तुम जो है अकेले हो। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले हूँ चाहे यहाँ बंदों के साथ हूँ, मुझे जीतने के लिए यहाँ पे किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं जो अकेले ही जीत जाऊंगा। ये बोलने के बाद साकुरा यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता है, वो भी जो है गुस्से में। अब सीन प्रेजेंट का आता है और ये कैंडी को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब सभी जो लोग होते हैं वो जो होता है यहाँ पे छुप जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो शिकार है वो जो खुद ही शिकारी के पास आ गया। साकुरा यहाँ पे चुपचाप से जा रहा होता है। तभी यहाँ पे बंदा साकुरा को रोक लेता है और ये बोलता है क्या हुआ, तुम क्या मुझे भूल गए? तुमने पहले कुछ कहा था मुझसे, क्या तुम कुछ करोगे नहीं मुझे? और ये बंदा साकुरा का जो है मजाक उड़ाने लग जाता है और ये बोलता है कि देखो यहाँ पे इसकी शक्ल कितनी अजीब है, इसके जो बाल है वो ज्यादा सफेद है और आधे जो है ब्लैक है, ये जो बिल्कुल एक कैट की तरह लगता है। अब ये बोलते ही साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा इसके मुंह पे एक जो है घूसा देता है और यहाँ पे घूसा खाते ही ये जो है नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सही बंदे इसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे साकुरा सही बंदों को मार रहा होता है और साथ ही बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे जीत के रहूंगा और मैं यहाँ पे टॉप क्लास का जो बंदा है वो जो है बन के रहूंगा। और ये सही बंदों को यहाँ पे जो है मारना शुरू कर देता है। साकुरा जो होता है यहाँ पे एक करके सही बंदों को जो होता है यहाँ पे खत्म कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है आवाज को सुनती है और वो बाहर जाती है। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं टीना को पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं कि तुम रुक जाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पे जो साकुरा होता है उसे जाके बंदे को जो है मारना शुरू कर देता है और वो बंदा यहाँ पे जो है दूर उड़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा जो होता है उस लड़की को बचा लेता है। तभी एक बंदा इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है उस बंदे को यहाँ पे जो है लात मार देता है। जिसके बाद साकुरा यहाँ पे सही बंदों को मारना जो है शुरू कर देता है। तभी जो बंदे होते हैं वो जो साकुरा को यहाँ पे जो है घेर लेते हैं। जिसके साकुरा यहाँ पे जो होता है खड़ा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये जो साकुरा के पैर पे जो है कट मार देता है। जिसके बाद एक बंदा यहाँ पे साकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला कर रहा होता है। यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा साकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला करने वाला होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है फोजन स्कूल का ही और ये जो होता है इसको बचा लेता है यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे किले नहीं आया होता है, यहाँ पे 3 बंदे और भी आए होते हैं और वो भी जो है यहाँ पे सही बंदों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप लीडर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी यहाँ पे जो
आपस में फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। और फोजन स्कूल के सही बंदे यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं गुंडे, उनके ऊपर जो होते हैं भारी पड़ रहे होते हैं और एक करके यहाँ पे जो है गुंडे सब जगह खत्म हो रहे होते हैं। तभी एक बंदा सकुरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे स्कूल वाला बंदा आता है और उसको जो है बचा लेता है, जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे जो है इनको चीयर करने लग जाते हैं। यहाँ पे सकुरा जो होता है बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने बताया था तुम्हें यहाँ पे कैफे के अंदर कि यहाँ पे दो ग्रुप है जो आपस में फाइटिंग करते रहते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे जो फोजन स्कूल के बंदे हैं वो जो है हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम लोग विन कटर भी कहते हैं। और ये सही बंदे अब जो है हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे इन बंदों को जो है हराने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदे जो होते हैं सही बंदों को यहाँ पे जो है भगा देते हैं। और जिसके बाद यहाँ पे सही बंदे फोजन स्कूल के बंदों को थैंक यू बोल रहे होते हैं। यहाँ पे सकुरा बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और यहाँ पे सकुरा को थैंक यू बोल रही होती है। यहाँ सकुरा बहुत ज्यादा शौक में होता है। यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ जो है पूरा ही चेंज हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे और आते हैं और वो सकुरा को थैंक यू बोलने लग जाते हैं। और यहीं पे एक लेडी इसकी जो है मलहम पट्टी करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सकुरा बहुत तेज चीख देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है इसकी मलहम पट्टी करने के लिए और इसकी मलहम पट्टी कर रही होती है। और ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पहले अकेले थे, लेकिन यहाँ पे हम जो है तुम्हारे साथ में हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो है बदल चुकी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ। यहाँ पे हम लोग तुम्हारी जो काम है उसकी जो है यहाँ पे तारीफ करेंगे और तुम जो यहाँ पे कोई बुरे बंदे नहीं हो, ये हमें पता है। लोगों ने भले ही तुम्हें बुरा बनाया हो, लेकिन तुम यहाँ पे अच्छे बंदे हो। तुमने यहाँ पे उस ओल्ड मैन की जो हेल्प है वो भी जो है की थी, तुम हमारे साथ आ जाओ और तुम्हें जैसा बनना है तुम वैसे बन सकते हो, हम लोग तुम्हें जरूर अपनाएंगे। तो यहाँ पे जो सकुरा होता है वो जो होता है एक बंदे को यहाँ पे लात मारता है और ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये विंड ब्रेकन क्या है और यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे कुछ गुंडे हैं जो अब हीरो बन चुके हैं। सही में ये जो है बहुत ही कमाल का है और मैं यहाँ पे इसका जो है पार्ट बना चाहता हूँ। क्या लोग मुझे भी अपनाएंगे? तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है, लेकिन एक और वीडियो इसमें जो है ऐड करी गई है। चलिए उस वीडियो को अब देखते हैं। कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवोल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे एक गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं अब। फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मोस्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन इसके पीछे खड़ा होता है और वो गॉब्लिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गॉब्लिन बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गॉब्लिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि पहले मुझे जो इसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं
मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते कि दोनों मिलकर जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो कोबलिंग होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सिंह की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सिंह बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे कोबलिंग को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है। और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक कोबलिंग लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था, है ना। और कोबलिंग तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। अब कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है लेकिन लगता नहीं कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। नेवी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है व्यापार की सच्ची स्किल थी जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है। तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवॉल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे
टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को। जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा। जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।